हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, अपने एनटीपीसी की सीरीज कर रहे हैं, तो इसमें अपने आज 10 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अपने आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों एएलपी की सीवीटी 1 कर लिया अपने, एएलपी सीवीटी 2 भी कर लिया। अब अपने एनटीपीसी की सीरीज चल रही है, इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, एनटीपीसी की भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने यहाँ पर टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इन प्लेलिस्ट में जाके आपके टेस्ट अपने लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि क्लास को पूरी देखना, आपको ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे, बहुत ही जबरदस्त सवाल मिलेंगे, वो आगे एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उनके ऊपर बेस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं जो रिपीट होते हैं, वो काफी ऐसे सवाल हैं जो आने वाले हैं। तो ध्यान से क्लास को देखना और जो भी क्वेश्चन पूछूं उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया करो, ठीक है ना दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लो, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में है तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी। दोस्तों जैसे आपने 100% टोटल मान लिया, टोटल खिलौने कितने 100, इसमें से क्या है दोषपूर्ण कितने हैं दोस्तों, आप बोलो सर 20% है। और शेष खिलौनों में से शेष कितने बच गए, इसको रिमेनिंग लिख लो, कितने बच गए 100 में से 20 दोषपूर्ण है, डिफेक्टिव है, तो 80% क्या हो गए जो रिमेनिंग बच गए। इसमें से 25% क्षतिग्रस्त थे। देखो किसमें से 80 का 25%, इसका है 25%, क्या थे दोस्तों क्षतिग्रस्त थे। तो कितने हो गए 25%, 1/4 करोगे तो 20% हो गया। और यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में थे तो ये सही होंगे, बच गए जो 75% किसका, इस 80 का। तो 80 में से 20 घटा दो तो भी 60 आ जाएगा, या 80 का 75%, या इसको 3/4 लिख सकते हैं, 80 का 3/4 करेंगे तो भी 60 आ जाएगा। तो इस 60% की वैल्यू आपको दी है दोस्तों कितनी, 4800। आपको पूछा टोटल खिलौने कितने हैं 100%, है ना, तो ये कितने गुना है 8, 80 गुना, तो ये भी 80 गुना हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8000। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ये हो गया दोस्तों परसेंटेज के ऊपर बेस अपने। अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे, देखो टोटल खिलौने माने आपने x में से 20% अगर दोषपूर्ण है तो 80% क्या होंगे दोस्तों सही होंगे, जो रिमेनिंग बच गए। दोषपूर्ण है तो बाकी क्या होंगे, दोष नहीं होगा तो इसमें। अब जो खिलौने हैं टोटल ये खिलौने बच गए ना। अब इसका कहता है कि 25% क्षतिग्रस्त है, तो कितने परसेंट क्षतिग्रस्त नहीं है, सही है 75%, इसका 75% कर दो। और इसकी वैल्यू दी है कितनी 4800। अब इसको सोल्व करेंगे तो इस x की वैल्यू आ जाएगी, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटोगे 20 बार आ गया, और 20 एकम 20, 20 पांजे 100। अब देखो 3 से इसको काटोगे 16, 16 और 5 से इधर गुणा करोगे तो 16 पांजे 80, 8000 आ जाएगा। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी का आधार बीसी बिंदु डी पर इस प्रकार विभाजित है कि बीडी डीसी के आधे के बराबर है। दोस्तों एक है ट्राइंगल, इसमें आपको दिया हुआ है ए बी सी, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी और सी। ये क्या कहता है कि बीसी बिंदु डी पर इस प्रकार विभाजित है, बीसी है ये बिंदु डी है यहाँ पे, इस प्रकार विभाजित है बीडी डीसी के आधे के बराबर है। मतलब डीसी के आधे के बराबर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बीडी और डीसी का रेशियो क्या हुआ, अगर ये 2 है तो ये 1 होगी, ये 4 है तो ये 2 होगी, तो इनका रेशियो दिया हुआ 2 है तो ये कितना है 1 है। अब कहते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल को खालिस्तान गुणा है, का खालिस्तान गुणा है। देखो दोस्तों क्या है कि इसमें जो भी इसमें नियम लगता है वो क्या लगता है कि जो भी अपने इस प्रकार ट्राइंगल बनाते हैं, इसके ट्राइंगल को अपने बेस को देखो सामने वाली भुजा को, जैसे 1 2 3, ये यहाँ से लेके 2 है, ये यहाँ से लेके 3 है, ये यहाँ से लेके 1 है। इसका मतलब इसके इस ट्राइंगल का बेस का रेशियो 1 है, इस ट्राइंगल के बेस का रेशियो 2 है, इस ट्राइंगल का बेस का रेशियो 3 है। तो ये इनका बेस का रेशियो होता है, आधार का अनुपात होता है, इसी रेशियो में इसके क्षेत्रफल के अनुपात होते हैं, 1:2:3 होगा, है ना। तो इसी में ये लग जाएगा, इसमें ये इसका 1 रेशियो है तो इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 1 है, इसका 2 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2। तो आपको क्या पूछे दोस्तों, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल का कितना गुना है। देखो एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1 और 2 3 हो गया,
और एडीसी का कितना है 2 है, तो 3/2 गुना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 23 है। इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 22 है। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात क्या है, याद करना है दोस्तों। देखो आपके पास एक दिया हुआ है, तो एक है बी क्लास है, इसमें 40 छात्र है, इसमें कितने हैं 45 है। अब देखो इसका एवरेज दिया हुआ दोस्तों 23, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है 22। आपको ओवरऑल एवरेज निकालना है माध्य, तो देखो इसमें एलिगेशन लगा सकते हो आप, बीच वाली संख्या आपको निकालनी है ओवरऑल, है ना। अब देखो इनकी संख्या का अनुपात कितना आएगा, 8 5 40, 5 8 40 और 5 9 45, तो 8 अनुपात कितना आएगा दोस्तों 9 आएगा। ठीक है, अब देखो बीच वाली चीज निकालनी होती है, तो क्या करते हो आप, देखो दोस्तों इन दोनों का टोटल रेशो का इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इनका टोटल कितना है रेशियो का 17, तो 17 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 22 और 23 का 1 आएगा। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 1/17। 8 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/8 से गुणा कर दो तो 8/17 हो जाएगा, है ना। इसकी निकालने चाहोगे तो 9/17 हो जाएगा। अब आपको ये निकालना है, ये कैसे निकालोगे, देखो 23 और 22 में से बड़ा या छोटा कौन है, आप बोलोगे सर ये बड़ा है, ये क्या है छोटा है, तो छोटे में प्लस करने से आएगा, ये छोटे में इन दोनों को प्लस करोगे और बड़ा लोगे तो बड़े में से ये माइनस करना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। देखो जैसे 22 लिया तो 22 छोटा है इन दोनों में, तो इसमें प्लस करना पड़ेगा, इसके सामने वाला 8/17 प्लस कर दो तो ये इसके बीच वाली आ जाएगी, है ना। अगर 23 ले रहे हो तो 23 में से क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा, 23 9/17। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो 22 प्लस 1 माइनस 9/17, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 22 सही 8/17, इसके बराबर ही आगे देखो, समझ में आई ना बात। तो ये आगे दोस्तों 22 सही 8/17। अब इसने क्या पूछा, दोनों कक्षाओं का ओवरऑल कितना है 22 सही 8/17, इसको गुणा करो, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 300 कितना आ गया 74, 74 और 8 कितना हो गया 82, 382/17 आ गया दोनों कक्षाओं का ओवरऑल। कक्षा ए का कितना है 23, इस 23 के साथ रेशो पूछा था, टोटल का इस ए कक्षा के साथ पूछा था। अब इसका रेशो 17 से गुणा कर दो दोनों साइड में, तो ये 382 आ गया, और ये 17 थी 51, 5 17 दूना 34 और 5 है 39, तो 391 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, ए बी और सी साझेदारी करते हैं, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, बी का 1 है तो ए का कितना हो जाएगा 3 गुना। बी और सी के निवेश, बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 है, बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 है, इसका मतलब क्या हुआ बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 है ना। या फिर यहाँ पे सी के निवेश का तो गुणा होता है, इसको सी को मैं यहाँ ले गया, मतलब सी की वैल्यू 3 है तो बी की कितनी है 2, इसका मतलब ये 2 है तो ये कितना है 3। अब यहाँ से रेशियो बना लो, 3 2 6, 2 एकम 2, और ये कितना आएगा 3 एकम 3 आ जाएगा, ये रेशियो बन गया। अब क्या पूछा है, वर्ष के अंत में 6600 का लाभ हुआ, तो देखो ये दोस्तों टाइम सेम है तो ये इसका प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा, लाभ का अनुपात 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 की वैल्यू 6600, 1 की वैल्यू 600, बी का हिस्सा कितना है 2 पार्ट, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1200। नेक्स्ट, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलती है, उनकी चालों का अनुपात। दोस्तों जब भी चाल का अनुपात पूछे आप ये फॉर्मूला जरूर लिखा करो एक बार साइड में, आपको पता है यहां से आपको चीजें बहुत सारी सीखने को मिलती है। देखो कोई भी पॉइंट है 200 किलोमीटर दूरी है इनके बीच की, ये कहता है कि ये स्टेशन एक इधर से चल रही है एक इसके सामने से आ रही है, ये मान लो एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूरी पर मिलती है, तो बताओ 200 में से ये 110 है तो ये कितना बच गया 90, इसका मतलब है इनके डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा 110 अनुपात 90 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो अनुपात कितना आ गया 11:9, किसका डिस्टेंस का। अब देखो दोनों एक ही समय पर चल रही है, मतलब टाइम तो सेम है, इसका मतलब क्या हुआ D बराबर S, मतलब जो दूरी का अनुपात होगा भाई चाल का होगा, अगर चाल का दिया होता तो दूरी का यही होता, तो दूरी का कितना है 11:9,
तो स्पीड का भी कितना होगा 11:9। ये आंसर आ जाएगा इसका, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का अनुपात दिया हुआ है 6, 7, 8, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो c का मान। दोस्तों इस सवाल को करना हो तो आप क्या करोगे, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए, इनका दिया हुआ रेशियो 6:7 अनुपात दोस्तों 8। आपको यहां से क्या निकालना होगा, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालनी है एक एक की। अब देखो जब भी आपको a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, ए वालों को जोड़ लो, किस में आ रहा है, a इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, पहले और तीसरे में। तो 6 और 8 14, ये जिसमें a नहीं आ रहा है इसको माइनस कर दो, 6 और 8 14 में से 7 गया, 7 आ गया। b के निकालनी है, बताओ किस किस को जोड़ोगे, आप बोलोगे सर 6 और 7 13, इसमें से 8 घटा दो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। c की निकालनी है तो सी वालों को जोड़ो, ये रहा c और c, 7 और 8 15, 15 में से 6 गया 9 आ गया। अब देखो a b c अकेले अकेले की वैल्यू आ गई, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 14, ये दिया हुआ देखो टोटल है ना। तो मैंने भी तीनों रेशो को ऐड कर लिया, एक की वैल्यू कितनी आएगी 14/21 आ गई। आपको पूछे c की वैल्यू, c कितना है 9, तो 9 की 9 गुना कर दो इसको, 3 7 21, 3 तिया 9, 7 2 14, 2 तिया 6, आंसर आ गया 6। नेक्स्ट 0.3, इसको सोल्व करना है दोस्तों। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है दोस्तों, देखो क्या करोगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट है तो इसको सोल्व करो, 3 दूआ 6, इसका मतलब ये 0.2 आ गया। 0.2 को 0.2 से गुणा करो तो कितना आएगा 0.4 आएगा। अब देखो इसको 0.4 को 0.3 से डिवाइड करना है आपको, 0.4 ठीक है 0.4 से। अब इधर ये 0.2 है मल्टीप्लाई में, इधर लिख लो। अब इसको सोल्व करो, ये इसको सोल्व करोगे तो ये 2/1 हो गया, तो 2 दुए 4, 4 दुए 8, तो 0 पॉइंट कितना हो गया 8। अब देखो 0.8 और 0.2 कितना बन गया 1 बन गया पूरा, 1 को इससे गुणा करो तो यही आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, इससे कटेगा 2 बार। अब ये 0.3 है तो 3/20 बन गया, इसको काटोगे तो कितना आ गया 0.15, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय पर घर पहुंच सके। देखो दोस्तों ये स्कूल जा रहा है, यहां से मान लो अपने होम से स्कूल गया, ये इसका होम है और ये इसका स्कूल है। आप बताओ 8 की स्पीड से जाएगा 3/2 घंटे में, तो देखो 4 इंटू समय बराबर क्या आएगा दूरी, 4 ये 4 है 4 3 12, इसका मतलब है स्कूल कितनी दूर है इसका 12 किलोमीटर। अब ये कहता है 3/2 घंटे का मतलब क्या हुआ 1.5 घंटा, 1.5 आवर। अब कहता है आते वक्त इसने क्या किया आधा घंटा आराम किया, इसमें से देखो आधा घंटा तो आराम ही किया इसने, कितना बच गया 1 घंटा। अब ये कहता है और इस रास्ते से नहीं आया अब की बार ये शॉर्ट रास्ते से आया 1 किलोमीटर कम, मतलब कितना 12 में से 1 माइनस करो, कितने किलोमीटर इसने दूरी तय की है 11 किलोमीटर, कितने टाइम में 1 घंटे में। इसका मतलब इसकी न्यू स्पीड कितनी आ गई 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पूछा स्पीड में कितनी वृद्धि हुई है बताओ, पहले कितनी थी 8, अब कितनी होगी 11, ये स्पीड का रेशियो है। 8 से 11 हुआ, 3 की वृद्धि हुई किस पर 8 से, गुणा में 100% है, 1/8 12.5 होता है, 3/8 37%, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर, ये 3 है दोस्तों, ये 2/3 है और ये कितना है 1/5 है, गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है। दोस्तों ये 5 और 3 का एलसीएम ले लो, कितनी संख्या मान लो कोई संख्या कितनी है 15, ये कहता है 15x मान लो इसको। इस संख्या के 1/5 कितना हो जाएगा 3x, इस संख्या का 2/3 कितना हो जाएगा 5 दुए 10x हो गया। ये कहता है इन दोनों का गुणा कितना है 480 है। अब देखो गुणा करो, 30x² बराबर कितना आ गया 480 आ गया, x² बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, कितना संख्या मानी है 15x, तो 15 चौके 60, इसका मतलब संख्या कितनी आ गई 60। नेक्स्ट, a बराबर 17, b बराबर 15, c बराबर -128 का 1/4, इसका मतलब इसको सोल्व करो कितना आएगा माइनस का 32। अब देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc का मान कुछ है। अब देखो दोस्तों इसमें एक नियम होता है, आप पहले इसको चेक कर लिया करो, a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ रहा है। देखो 17 प्लस 15 माइनस का 32, अब इसको जोड़ोगे तो देखो 0 आ रहा है,
तो इसमें एक नियम होता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होती है, उसके बराबर होती है 0 होता है इसका आंसर। कब? जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट पे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलनाकार बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए गए। कितने शंकु बनाए गए? दोस्तों यहां से देखो, इसमें क्या करना है, बेलन है, आपको बेलन दिया हुआ है, ठीक है, इसकी ऊंचाई और त्रिज्या जो भी दी हुई है, इससे आपको क्या बनाना है, शंकु बनानी है। अब ये कितने शंकु बनेंगे, छोटे छोटे। अब देखो इसका आयतन बराबर कर दो वॉल्यूम दोनों का। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी आपको मान लो 1/3 पाई, त्रिज्या स्मॉल आर मान लो इसकी, और ऊंचाई एच मान लो। ये इसका आयतन बराबर करना है। देखो ये एक शंकु का आयतन है, इस प्रकार के कितने शंकु बनाने हैं, एन इसके आयतन से। पाई से पाई तो देखो कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू कितनी है इसमें, देखो आर की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 5, एच कितना है 5 बराबर में 1/3। आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो ये ऊंचाई है दोस्तों 1, तो 1 तो ऊंचाई आपने रख दी इंटू में 1। आर की वैल्यू कितनी है 1 mm। 1 mm को किस में चेंज करो, सेंटीमीटर में। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। ओके, तो 1 mm बराबर कितना होगा, इसको 10 को इधर ले आओ तो 1/10 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गई दोस्तों आर की वैल्यू। आर यहाँ पे रखो, 1/10 का होल स्क्वायर करोगे तो ये 100 हो जाएगा। अब इसको n गुणा में इसकी वैल्यू तो ज्ञात करनी है। ये देखो ये नीचे है, ये गुणा होके इधर चला जाएगा तो 9 5 45, 45 को 3 से किया 135 है, और डबल जीरो और लग जाएगी। इसका मतलब कितने शंकु बनेंगे, 13,500। नेक्स्ट, एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है। उसके एक चौड़ाई वाले भाग को खुला छोड़कर शेष तीनों और कंटीले तार की बाड़ लगाई जानी है। 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने की गणना कीजिए। दोस्तों देखो ये एक आयताकार खेत है आपका, ठीक है, खेत में तो आप गए होंगे। ये 16 मीटर है और ये कितनी है, 12 मीटर है। अब ये कहता है कि इसका एक सिरा खुला रखना है। आप चारों तरफ बाड़ थोड़ी करते हो, एक सिरा तो खुला रख लेते हो ना इसका, तो एक सिरा खुला रखना है, इस तरफ बाड़ मान लो नहीं करनी। तो ये 16 है, ये 12 है, ये 12, यहाँ बाढ़ आएगी। चलो यहाँ मान लो ये बाढ़ आ गई, यहाँ भी बाढ़ आपने कंटीला तार लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, इस पे नहीं लगाया आपने। आपके बताओ कितनी लंबाई होगी टोटल, 16 12 और 16, 16 और 16 32, 32 और 12 44। इसका मतलब 44 मीटर तार लगानी पड़ेगी आपको, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ दोस्तों किसमें, सेंटीमीटर में। किसमें दिया हुआ, सेंटीमीटर में। तो इसको भी चेंज कर दो, 100 से गुणा कर दो, इंटू में ये 4400 सेंटीमीटर हो गया। ये 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर है, तो 25 पैसे को चेंज कर दो किसमें, रुपयों में, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये सेंटीमीटर था, ये 100 से 100 कट जाएगा। 25 को 44 से गुणा करो, 25 चौके 100 10, 25 चौके 100 और 10 110, तो 1100 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। इतना खर्चा आएगा आपके बाड़ लगाने का। नेक्स्ट, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, ये देखो ए की ऊंचाई किसकी तुलना में, बी की तुलना में। इसका मतलब बी की अगर 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 75। यहां से इसका रेशो 25 दिया 75, 25 चौका 100। अब पूछे बी की ऊंचाई, ये रही बी की ऊंचाई, ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। देखो अधिक पूछी है, कितनी अधिक है, 1 है। किसकी तुलना में, ए की तुलना में, तो ए नीचे आ जाएगा। जिसकी तुलना करनी हो जिससे, वो नीचे ले आओ, तो 33 से 1/3 आएगा। इसका लगभग में आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। दोस्तों मान लो कोई भी क्लास है, उसके अंदर 100% स्टूडेंट है टोटल। ओके, इसमें 3 चीजें हो सकती है, क्या, पास हो सकते हैं, या फिर री एग्जाम करवा सकते हैं, आपकी सप्लीमेंट्री आती है उसको बोलते हैं अपने वो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो कि फेल होने वाले। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो सारे स्टूडेंट बन जाएंगे ना। ये दिया हुआ है 82% तो उत्तीर्ण हो गए, मतलब पास हो गए। 2% का री एग्जाम है, मतलब इनकी सप्लीमेंट्री है, ये बेक आ गई पेपर में। और बाकी कितने बच गए, 82 और 2 84, कितने बच गए 16, मतलब 16% क्या हुए, फेल हुए। आपको तो दिया हुआ है 592, इसकी वैल्यू कितनी है, 16 की वैल्यू 592। अब देखो कितने की वैल्यू निकालनी है, छात्रों की कुल संख्या 100 की वैल्यू निकालनी है। निकाल दो, 592 डिवाइड बाई 16 इंटू में 100। 16 से किया, 16 तिया 48, 16 7 112, तो 3700 स्टूडेंट आ जाएंगे टोटल। नेक्स्ट, x/2y = 6/7 है।
ये देखो ये 2 है ना, इसको यहाँ ले जाओ तो x अपॉन वाई का रेशियो आ जाएगा दोस्तों 6 2 12 और ये आ जाएगा 7। यहाँ पर 12 माइनस 7 अपॉन में 12 प्लस 7 प्लस 14/19, तो ये आ जाएगा 5 और ये कितना आ गया दोस्तों 19 प्लस का 14 बटे कितना आ गया 19 आ गया। 19 नीचे कॉमन है, सेम है, कॉमन क्या सेम ही है, तो 14 और 5 19 आ गया। 19 बटे 19 कितना आ गया, एक आना था इसका आंसर, इसने सीधा ही ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट, किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है, हल न किए गए प्रश्न के लिए 0 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक मिलता है। काटा जाता है दोस्तों 1/2 अंक। अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए, उसे 90 अंक मिले, उसके द्वारा दिए गए उत्तरों में से कितने सही थे। दोस्तों इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो सबसे पहला तरीका, प्रत्येक सही वाले हैं और एक क्या है गलत वाला। ओवरऑल आपको कितने मिले हैं 90 नंबर मिले हैं, है ना, ओवरऑल क्या मिले 90 नंबर मिले हैं। अब देखो 120 क्वेश्चन थे टोटल, अगर सारे के सारे सही होते तो बताओ 1 नंबर मिलता है एक क्वेश्चन का, तो कितने नंबर आ सकते थे इसके मैक्सिमम 120, तो ये सही में 120 आ जाते इसके प्लस में। अगर ये क्या करता कि सारे के सारे क्वेश्चन गलत करता है 120 के 120 क्वेश्चन, तो बताओ 1/2 काटते हैं, 120 के नंबर तो आने नहीं थे, 120 में से 1 कटिंग होनी है 1/2, तो ये 60 नंबर की कटिंग हो जाती, इसका मतलब ये तो माइनस में चल जाते, तो ये माइनस आ जाता है यहाँ पे। अरे मान लो 120 क्वेश्चन थे, 120 के 120 गलत करोगे तो 0 नंबर तो आनी थे वैसे ही, और प्रत्येक एक क्वेश्चन गलत करो इसका आधा नंबर कट रहा है, इसका मतलब है माइनस के 60 में चल जाओगे आप माइनस में, तो ये -60 हो गया, है ना। अब देखो इसमें एलिगेशन लगा दो, ये आ गया दोस्तों 30, ये कितना आ जाएगा, देखो अपोजिट चिन्ह है इनका डिफरेंस लेना होता है, देखो प्लस प्लस है तो डिफरेंस 30 आ गया, प्लस माइनस होता है तो इनका डिफरेंस ऐड हो जाता है दोस्तों, 9 और 6 15 हो जाएगा, तो इसका मतलब 150 आ गया। यहाँ से 30 से कम 30, 30 5 150, 5 अनुपात 1 आ गया। ये किसका रेशो आया है, जो क्वेश्चन है टोटल 120 क्वेश्चन है, 5 और 1 6, मतलब रेशो में है 6 की वैल्यू 120। आपको पूछे कितने सही उत्तर थे, तो 5 की वैल्यू बतानी, सही वाला कौन सा है पहला, 5 की बता दो, 6 20 20 5 100, इसका मतलब ये 100 क्वेश्चन इसने सही किए थे। रहीम ने 45 रुपए प्रति किलो की दर से 20 किलो संतरे खरीदे, दोस्तों ये सीपी है। देखो 1 किलो 45 रुपए के, तो 20 किलो कितने हुए, 45 इंटू 20 कितना हो गया 900 रुपए के। अब देखो 54 रुपए प्रति किलो की दर से इसने बेचे हैं, इस अवधि दौरान 1.5 किलो संतरे खराब हो गए, और यदि उसने खराब संतरे 10 रुपए प्रति किलो बेचे, बताओ 1.5 किलो संतरे हैं, 10 रुपए के हिसाब से बेचे, कितने रुपए के बेचे होंगे 15 रुपए के। अब देखो 20 किलो में से 1.5 किलो तो ये बेच दिए इसने 10 रुपए से, कितने बच गए 18.5 किलो, 20 में से 1.5 किलो बेच दिए 18.5 किलो, ये 54 के हिसाब से बेचे, कितने रुपए बनेंगे बताओ, इसको गुणा कर लो, इसको डबल कर दो, ये 37 हो जाएगा, इसको आधा कर दो, अब इसको गुणा कर लो, 27 7 189 18, 27 81 81 और 8 89, 89 और 10 99, तो 999 और 15 कितने होगी दोस्तों, ये भी बेचे हैं ये भी बेचे हैं, तो इसका टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा एसपी 1014 हो जाएगा। अब देखो कितना लाभ हो रहा है इसको, यहाँ से आपको समझ आ गया ना, ये 15 रुपए के तो इसने खराब वाले बेचे हैं, और 999 रुपए की इसने कौन से बेचे हैं, ये 18.5 किलो, ये 4 10 और 1 11 9 और 1 10 1014, ये कितना हो गया 100 और 114 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर 900 पर। 100 में से कितना होगा, 00 से 00 गया, 9 से इसको काटो, 9 एकम 9, 2 बच गया, 9 2 18, 6/9, 3 2 6 3 3 9, इसका मतलब 12 से 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 यातायात सिग्नल क्रमशः 48 72 108 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, यदि वे 8:20 पर बजे पहली बार, तो इसके बाद कब बजेंगे दोस्तों, 48 72 और 108 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या क्या है 108 है, देखो 108 को डिवाइड करो 48 से पहले, ये तो आएगी, इसको नहीं चेक करना, ये तो ले लिया आपने, इस पहले 48 को करो, पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, देखो 6 8 48, 6 से काटोगे 18, ये आ गया 9, ये आ गया 4, इसका मतलब है अब नहीं कट रहा, नीचे क्या बच गया 4, तो इसको 4 से गुणा कर दो। अब दूसरी संख्या क्या बच गई 108 इंटू 4 तो आपके पास है, इसमें इस 72 का पूरा पूरा जाना चाहिए भाग, क्या जा रहा है क्या, 18 चौके 72, 18 छके 108, इसका मतलब पूरा पूरा जा रहा है ना, नीचे 1 बच रहा है, इसका मतलब ये एलसीएम हो गया कितना 432, ये सेकंड में आया है। अब इसको मिनट में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड करके, 60 सेकंड से डिवाइड करोगे मिनट बन जाएगा, कितना बन गया 6 7 42, तो 7 तो मिनट बन गए पूरे,
42 420 हो गया, और ये 12 सेकंड बच गए, तो 7 मिनट और 12 सेकंड बाद बजेगी, तो 7 मिनट 12 सेकंड इसमें ऐड कर दो, 8:27 और 12 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 है तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि जब भी इस प्रकार की संख्या हो आप इसका स्क्वायर करके देख लिया करो, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, इनका अंतर कितना आ रहा है 1, x की वैल्यू है तो 1/x होगा, ये क्या कर दो इसके चिन्ह चेंज कर दो बस, अगर इनका डिफरेंस 1 आ रहा है तो स्क्वायर का डिफरेंस है ना, डायरेक्ट कर लिया करो। अब आपको इनको घटाना है, x की वैल्यू है 2 माइनस का रूट 3, माइनस करना है 1/x, 1/x कितना है 2 प्लस रूट 3 है, तो 2 माइनस रूट 3 माइनस का 2 माइनस का रूट 3। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया माइनस रूट 3 और माइनस रूट 3, 2 रूट 3 इसका आंसर आ गया माइनस में। नेक्स्ट, 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 1 2/n प्लस डैश डैश करके ये चल रहा है दोस्तों n तक। अब इसको देखो, आप इसको प्लस के अंदर है तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इसको अलग कर लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये कितने तक जाएगा n पदों तक। ओके, और दूसरा पद क्या है प्लस में, सॉरी माइनस में है, तो माइनस में ने कॉमन ले लिया, 1/n आएगा प्लस 2/n आएगा प्लस 3/n आएगा, डैश डैश करके कहां तक जा रहा है n पदों तक जा रहा है। अब देखो दोस्तों, अगर आपको बोले कि 1 प्लस 1 प्लस 1 है कितना आएगा 3 आएगा, अगर मैं इसको 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस या इसको 2 लिख लेता हूँ, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आएगा बताओ। आप बोलोगे सर 2 इंटू 4 कर लेंगे, 4 पद आएंगे है ना। अब देखो ये एक एक के है तो एक एक कितने पद है 3 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, 10 है तो 10 हो जाएगा, एक एक को n बार जोड़ना है, इसका मतलब n हो गया इसका टोटल। माइनस इसमें से आपने क्या किया 1/n कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1, फिर 2, फिर 3 बचेगा, फिर डैश डैश करके प्लस n तक जाएगा। अब देखो n माइनस 1/n, अब देखो ये क्या हो गया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। यहाँ देखो n से n कैंसिल हो गया, अब देखो यहाँ क्या बचेगा n माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से एलसीएम लो 2 आएगा, 2 एकम 2n हो गया, माइनस का n माइनस का 1, ये माइनस और अंदर गुना हो जाएगा ना, ये क्या बचेगा n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट, O केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है और वृत्त का व्यास 32 है तो OP की लंबाई बताओ। दोस्तों आपको एक वृत्त दिया हुआ है, अब इसने बोला है कि वृत्त के बाहर एक स्थित बिंदु P से आपने P से मान लो एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये P है, इस पॉइंट से PT आपने T खींच दी, ये वृत्त को स्पर्श करती है, ये Q पॉइंट है इसने बोला है, और इसका केंद्र क्या है ये O है। अब देखो दोस्तों, जो आपको बोला है कि PQ इक्वल टू कितना है 30 है, PQ इक्वल टू कितना है दोस्तों 30 है, और वृत्त का व्यास कितना है, वृत्त का व्यास कितना है दोस्तों 32 है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, इसका मतलब ये 16 है। आपको पूछा है OP, OP कहाँ है ये रहा, इस OP की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। बताओ ये समकोण त्रिभुज नहीं है क्या, देखो आपको एक नियम पता होना चाहिए, एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं, ये लंब डाला जाता है सीधा, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो समकोण त्रिभुज बन गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। नहीं तो आप क्या करो दोस्तों 16 30 इनको काटो, ये आएगा 8, ये आएगा 15, बताओ 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है क्या, आपने इस रेशियो से देख लिया, इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू तो आपका 2 गुना है 16 है, इसकी 30 है, इसकी कितनी होगी 34, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट 34। नेक्स्ट, ए और बी दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली, ए ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राशि उधार ली, देखो ए है इसने 8% की दर से राशि उधार ली है, बी ने 5% अर्धवार्षिक साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उधार ली, एक वर्ष की समाप्ति पर बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात कितना होगा। दोस्तों इसने लिए 1 साल के लिए 1 वर्ष के लिए क्या सिंपल इंटरेस्ट पर, और बी है इसने लिए 8% की दर को अर्धवार्षिक है, देखो तो 8% दर है सेम दर है, लेकिन इसकी अर्धवार्षिक है तो कितनी हो जाएगी 4% है, टाइम क्या हो जाएगा इसका 2 साल हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा, सॉरी 5% अर्धवार्षिक दर है, इसकी कितनी है 5 है।
अब 5 है तो इसका टाइम कितना हो गया, 1 साल में 2 बार इसको काउंट करेंगे ना, ये एक ही बार करेगा। इसका टोटल ब्याज कितना हो गया, 8%। ओके, इसका कितना हो जाएगा, देखो 5 चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो अपने इस प्रकार निकालते हैं इसका इफेक्टिव रेट, है ना, ये आएगा 10.25%। अब इसका रेशो निकालना है 10.25%, इन दोनों का परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब इसको किससे गुणा करोगे आप, देखो देखो 0.25 है, 0.25 को 4 से गुणा करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, इसका मतलब पूरे रेशो को 4 से गुणा कर दो तो ये 4 8 32 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 10 चौके 40 हो गया और 25 चौके 100, एक ये हो गया तो 41 हो गया, तो 32:41 आंसर आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों इसने बोला है 1 वर्ष की समाप्ति पर बी पहले है और ए बाद में, इसका मतलब बी का कितना है 41 और ए का कितना है 32, तो ये बी आएगा और ये ए, है ना, तो ये पूछा है, ये आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे गलती कर जाओगे, देख लो। नेक्स्ट, एक इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है। खिड़की से तल पर बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे आपके पास ये एक इमारत है, ठीक है, ये इसका तल है, जो भी आपका मकान है, यहाँ पे मान लो इसकी एक खिड़की है। अब ये कहता है इसके तल पर इसका अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। किससे, इस तल पर एक पॉइंट क्या है, P है, इससे अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, आपको बताया था मैंने, जेड आकृति बनती है, ठीक है। अब ये कहते हैं इस P पॉइंट से इस इमारत के जो शीर्ष का कोण है वो कितना है, पूरा ये कोण बनेगा, देखो ये पूरा बनेगा दोस्तों, ध्यान से देख लेना, इसको मैं बार लिख रहा हूं, ये बनेगा 60 डिग्री बोला इसने। अब देखो आपको बोला ये इसकी ऊंचाई कितनी दी है, ये खिड़की 10 मीटर ऊंची है यहां से लेके यहां तक। अब ये 60 डिग्री 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 होगा। 30 के सामने की भुजा 1 है तो 60 के सामने की भुजा कितनी होगी, √3 होगी। कितनी होगी दोस्तों, √3 होगी। अब आपको पूछा है इमारत की ऊंचाई, इसका मतलब आपको ये दूरी और पता चल जाए तो आप 10 में जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगी। अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, ये 60 डिग्री कोण है बड़े वाले ट्राइंगल में, और ये कितना होगा फिर 30 होगा। अगर 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने वाली भुजा ये पूरी कितनी आएगी, पूरी आएगी। कितनी आएगी दोस्तों, यहां से लेके यहां तक कितना आएगी, √3 का √3 गुना मतलब 3 आ जाएगी। आपको पूछे इसकी ऊंचाई, ये 3 ही पूछिए, 3 रेशो की वैल्यू, एक की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, ये डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट, 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है तो यह काम 12 दिनों में पूरा हो जाता है। 2 आदमी 2 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, दोस्तों 3 मेन प्लस 3 बॉयज मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में। अब यही कार्य क्या कर रहे हैं, एक आदमी के स्थान पर एक लड़का, इसका मतलब 3 के स्थान पर अब कितने आदमी रह गए, 2। लड़के कितने हो गए, 3 की जगह 1 बढ़ गया, 4 आ गए लड़के, एक लड़का हो गया 4 हो गए। इनटू में कितने दिन में काम कर रहे हैं, अभी ये 12 दिन में, है ना। अब देखो इसका रेशो बना लो, 5 से हो गया, ये 6 से हो गया, 5 दिया 15 मेन हो गए और 6 दुए 12, इसको इधर लाओगे तो ये 3 मेन बचेगा, इक्वल टू में 5 दिया 15 और 6 चुके 24, तो ये बचेंगे 9 बॉयज। 3 एकम 3, 3 दिया 9, यहाँ से मेन और बॉयज का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 3:1, 3/1 या 3:1। टोटल वर्क बताओ, इससे निकाल लो चाहे इधर वाले से निकाल लो, दोनों बराबर है। देखो m की वैल्यू 3 तो 3 दिया 9 प्लस बॉयज की वैल्यू 1 तो 3 एकम 3 इंटू में 10, तो 9 और 3 12 इंटू 10 कितना हो गया 120, तो टोटल वर्क आ गया 120। अब ये टोटल काम किससे करवाना है, 2 आदमी, एक आदमी 3 करेगा तो 2 आदमी कितना करेंगे 6, 2 लड़के, एक लड़का 1 तो 2 लड़के 2, तो टोटल कितना हो गया 8। अभी 8 काम करेंगे डेली तो कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में। नेक्स्ट, कोट ए बराबर 1/√3, तो 1 माइनस कोस 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a का मान कितना होगा। दोस्तों देखो कोस यहाँ पे दिया हुआ आपको, कोट ए बराबर 1/√3। अब देखो कोट ए, इसका मतलब आपको कितने की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री होगी, आपको पता है ना। अगर आपने टेबल पढ़ी है तो टेबल से आपको इसका मान पता होना चाहिए, पहली बात तो ये। अब देखो 60 डिग्री इसमें रखो तो 1 माइनस कोस 2a की वैल्यू, a की वैल्यू 60 तो 2 120 हो गया, अपॉन में 1 माइनस कोस 2a प्लस कोस 2a, तो ये कोस 120 हो गया। अब बस इसको आपको क्या करना है दोस्तों, देखो कोस 90 से कम होता है, इनमें से 90 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, इनकी तो वैल्यू पता होती है।
लेकिन 120 है, इसको कैसे करेंगे? इसको आप लिखोगे दोस्तों 1 माइनस कोस 90 प्लस 30। देखो 90 प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो कोस 90 प्लस 30 किस में जाएगा? 90 प्लस 30। बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। देखो इसमें इसमें क्या होता है? कोस नेगेटिव होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? कोस नेगेटिव होता है। बात समझ आ गई ना? देखो कोस, अगर आपको मैं ये बोलूं कि कोस 90 प्लस 30 डिग्री है, थीटा है, अब इसको आप चेंज करोगे तो ये किस में चेंज होगा? देखो साइन में चेंज होगा। कितना डिग्री? 30 डिग्री होगा। लेकिन बताओ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? इस साइन, इस कोस को देखो, इसके अकॉर्डिंग नहीं आपको साइन लगाना है यहाँ पे। देखो ये कोस है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पर जा रहा है। तो बताओ ये कोस इसमें क्या होता है? ये नेगेटिव होता है कोस। इसमें तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या अब? या आप बोलोगे सर 1 माइनस ये हो गया साइन 30। अब देखो माइनस पहले था और माइनस इसके साथ आ गया, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार ये तो माइ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा साइन 30। अब देखो एक, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। 1 माइनस 1/2, ये हो गया 3/2 और नीचे 1/2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई है। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है, इसका कर्ण सी है। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण कितना है? सी है। ए है ये मान लो, ये बी मान लो। अब कहता है कि इस त्रिभुज से आर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, मतलब अंतःवृत्त है ना। आर त्रिज्या वाला एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो ये अंतःवृत्त है, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज के लिए केस होता है दोस्तों क्या? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है? 2। इसको हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिख लो, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण डिवाइड बाई कितना? 2। दोनों तरीके से लिख दिया है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आपको आधार और लंब क्या दिए? ए दिया है, बी दिए, सी। तो ए प्लस बी माइनस का सी बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है? ये रहा। अगर इसका परिवर्त की त्रिज्या पूछी होती दोस्तों यहाँ से बाहर से, इसके तीनों शीर्षों को, त्रिभुज के तीनों शीर्षों को, तो इसकी होती है कैपिटल आर। ये कितनी होती है? हाइपोटेनस का हाफ, मतलब कर्ण का हाफ। इस कर्ण होती है ना पूरी, इस सी, कर्ण कितना है इसमें? सी, तो सी बाई 2 हो जाता है इसका आंसर, अगर वो पूछा होता तो। नेक्स्ट, 9,000 रुपए की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया जाता है। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक को 160 रुपए कम मिलते। छात्रों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मान लो आपको 100 रुपए बांटने हैं, ठीक है। एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट को 100 रुपए बांटने हैं। बताओ एक स्टूडेंट को कितने रुपए आएंगे? आप बोलोगे सर 5-5 रुपए आ जाएंगे। कितने आएंगे? एक स्टूडेंट को 5 रुपए। अब आपने क्या किया? आप बोले कि सर दूसरे दिन क्या हुआ, 5 स्टूडेंट और आ गए, वही 100 रुपए बांटने हैं। तो बताओ अब एक स्टूडेंट को कितने कितने रुपए आएंगे? 4 रुपए प्रति स्टूडेंट, ये 5 रुपए प्रति स्टूडेंट। अब देखो यहां पर आपने ये तो सेम रखा, ये देखो 20 से 25 होगी संख्या, तो ये एक कम होगी। क्या हो गया दोस्तों? 1 रुपया कम हो गया। अब इसको मैं, देखो संख्या बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। इसी चीज को अपने ऐसे लिखते हैं कि 1 रुपया कम हो गया, पहले x स्टूडेंट थे, अब 100 रुपए को x प्लस मान लो 5 स्टूडेंट में बांटना है। देखो 5 ही बड़े थे ना यहाँ पे, तो एक रुपया कम हो गया प्रत्येक स्टूडेंट के पास, है ना। पहले प्रत्येक स्टूडेंट को इतने रुपए मिलते थे, अब एक स्टूडेंट को इतने रुपए मिल रहे हैं, तो इसमें कितनी कमी आई है? 1 का अंतर आ गया। ये चीज, इसी चीज को मैंने ये लिखा है 100/20 माइनस 100/25 है। इसको करोगे तो 1 रुपया आएगा। देखो अब देखो यहाँ पे टोटल कितना है? 9,000 डिवाइड बाई कितना? x स्टूडेंट थे मान लो। अब 9,000 को कितने में डिवाइड करना है? अब 20 स्टूडेंट और आ गए, x प्लस 20 हो गए। अब बताओ कितने रुपए का अंतर आ गया? 160 रुपए कम मिल रहे हैं, अंतर आ गया ये। अब यहां से 9,000 कॉमन ले लो। ओके, अब देखो नीचे क्या आएगा? x इंटू एक्स प्लस का 20। यहां अंतर करोगे तो x प्लस 20 आएगा, इधर इधर x आएगा, तो इनका अंतर आएगा दोस्तों 20। ओके, इक्वल टू आ गया 160। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया और 16 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा क्या? 16 से कट रहा है तो काट दो, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 से इसको काट दो, ये 25 नहीं में 225 हो जाएगा इतना पूरा। 225 को 5 से करोगे 1125 हो गया, बराबर आया x इंटू एक्स प्लस 20। अब दोस्तों इसको सोल्व नहीं करना, अब आपको क्या करना है? ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ पर आपने x की वैल्यू मान लो 35 ली, है ना, तो यहाँ पर 35 और 20 कितना हो गया? 45 हो गया। क्या 35 और इसको गुणा करोगे 1125 आ रहा है क्या? 35 चौके 140, 35 5 175,
ये आ रहा है दोस्तों 1575, इसका मतलब ये गलत है। फिर आपने मान लो इसको छोड़ दिया, इसमें 25 वैल्यू ली एक्स की, तो 25 और 20 कितना हो गया, 45 हो गया। तो 25 चौके 100, 25 5 125, इसको जोड़ किया तो कितना आ गया 1125, इसके इक्वल आ रहा है। देखो इसका मतलब 25 आंसर सही है। ओके नेक्स्ट, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 में खरीदी और 5,000 रुपए अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो 15% का लाभ होता। मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों इसने 70,000 रुपए की खरीदी थी, लेकिन ये कहता है 15% कम पर खरीदता, तो कितने में खरीदता, ये 85% में खरीदता है ना। कितना आ जाएगा, इसको गुणा करो, डबल जीरो तो आनी है, ठीक है। वो 7 5 35, 3 7 8 56 और 3 59, तो 59,500 रुपए में खरीदता। 5,000 रुपए ये ऊपर ऊपर लगाने ही लगाने थे, वे हो गए इसका अतिरिक्त व्यय, तो कितना हो गया 64,500 रुपए। अब ये कहता है 15% लाभ कमाना है, इसका मतलब है 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, तो 20 में प्लस 3 ऐड करके मतलब 23/20 में बेचेगा, या 115/100 कर लो काट के 23/20 ही आएगा। इसको काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटो, कितना आएगा 32, 2 2 4, 2 5 10, इंटू में 23, 23 5 115, 11, 23 2 46 और 11 57, 5, 23 2 46 और 5 51, फिर 5 आ गया, 23 3 69 और 5 74, तो 74,175 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इस सीरीज को हल करना है दोस्तों। देखो ये गुणा में दिया हुआ चीजें, इसके लिए एक आपके पास फॉर्मूला होता है दोस्तों, 1 अपॉन डिफरेंस, ठीक है, और इंटू में क्या आएगा 1 अपॉन फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई। अब देखो 3 पद है, 3 है तो पहले 2 पदों का मल्टीप्लाई, कैसा, पहले 2 पदों का, माइनस क्या करोगे लास्ट 2 पदों का मल्टीप्लाई, ये चीज ध्यान रखनी है। देखो डिफरेंस किसका लेना है, पहले और तीसरे का, कितना आएगा 1 और 3 का डिफरेंस कितना आया 2 आया। अब देखो 1/, फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 एकम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 1/2 माइनस लास्ट का, देखो लास्ट कितनी है ये रे 5 और 6, 5 6 30 आ गया मल्टीप्लाई इनका, 1/2। अब इनको सोल्व करो, एलसीएम आ गया 30, तो कितना आ गया 2 से काटा 15, माइनस 30 एकम 30, ये कितना आ गया दोस्तों 14, इसको 14 लिख लिया मैंने, 2 एकम 2, 2 7 14, तो 7/30 इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इसी अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन को करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और बाकी चीजें मैं आपको करवाता रहूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगर आप इसी अप्रोच से पूरा पेपर अच्छे तरीके से करते रहे तो आपको एग्जाम में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे ना हो, ठीक है। तो नई नई चीजें सीखते रहिए और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से रेगुलर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर देना, ताकि उनको भी इसका थोड़ा सा लाभ मिल जाए, तो वो भी आपको दुआ देंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।